भारत के वर्किंग क्लास के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर है। 21 नवंबर 2025 से हमारे देश में काम करने के तरीके हमेशा के लिए बदलने वाले हैं, क्योंकि नए लेबर कोड्स लागू हो रहे हैं। ये सिर्फ कुछ पन्नों का कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि हर एक कर्मचारी, हर एक कंपनी और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये नए नियम क्या हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी और सबसे अहम बात, आपकी और हमारी रोजमर्रा की नौकरी पर इनका क्या असर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, हम लेबर कानूनों के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। दूसरा, इन 4 नए लेबर कोड्स को समझेंगे। तीसरा, हम बात करेंगे सैलरी और पैसों से जुड़े नए नियमों की। और अंत में देखेंगे कि महिलाओं और गिग वर्कर्स के लिए क्या खास बदलाव आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, लेबर कानूनों का इतिहास और ये सफर जो भारी उलझन से शुरू होकर स्पष्टता तक पहुंचा है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो भारत में लेबर कानूनों की शुरुआत अंग्रेजों के ज़माने से हुई थी। सबसे पहले 1883 में फैक्ट्रीज एक्ट आया था, फिर 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट बना और आज़ादी के ठीक बाद 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लाया गया। लेकिन अब सीधे 2025 में एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जा रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। इन सभी पुराने और बिखरे हुए कानूनों को समेटकर सिर्फ 4 नए कोड्स में बदल दिया गया है। अब जरा सोचिए, आज की इस डिजिटल और तेज तर्रार दुनिया में हम 1930 और 1950 के दशक के नियम फॉलो कर रहे थे। आज की अर्थव्यवस्था और दशकों पुरानी उस दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है ना? अलग अलग और बहुत पुराने कानूनों की वजह से अनुपालन यानी कंप्लायंस का एक भारी बोझ कंपनियों पर पड़ रहा था और सच कहें तो कर्मचारियों को भी उनके अधिकार पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे स्मार्टफोन के जमाने में लैंडलाइन का तार उलझाना। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हिस्से की, ये नए 4 लेबर कोड्स जो इस पूरे सिस्टम को एकदम सिंपल बना देंगे। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए। पहले हमारे पास 29 अलग अलग केंद्रीय कानून थे जो अब घटकर सिर्फ 4 कोड्स रह गए। पहले 1436 नियमों की एक ना खत्म होने वाली लंबी लिस्ट थी जिसे समेटकर 351 कर दिया गया है। और सबसे बड़ी राहत, जहां पहले कंपनियों को 31 अलग अलग रिटर्न्स भरने पड़ते थे, अब उन्हें सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरना होगा। ये जो आंकड़े सामने हैं ये साफ दिखाते हैं कि पेपरवर्क का जो पहाड़ का वो अब खत्म होने वाला है। पहले के 181 फॉर्म्स की जगह अब सिर्फ 73 फॉर्म्स होंगे और 84 रजिस्टर्स का बोझ कम होकर सिर्फ 8 रह जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनियों के लिए नियम मानना आसान होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा करते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा और हकों से कोई समझौता नहीं किया गया है। तो ये नया सिस्टम जिन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है वो ये है। पहला, कोड सीधे आपकी सैलरी और वेजेस से जुड़ा है। दूसरा कोड कंपनी और कर्मचारियों के रिश्तों और विवादों को सुलझाएगा। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड जो सुनिश्चित करेगा कि हर वर्कर को पीएफ और पेंशन मिले। और चौथा कोड काम करने की जगह पर आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका हम सभी को इंतजार रहता है, पैसा, सैलरी और इससे जुड़े नए नियम। सबसे बड़ा और शानदार बदलाव ये है कि कोड ऑन वेजेस के तहत अब हर एक कर्मचारी को न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज का कानूनी अधिकार मिलेगा। पहले ये नियम सिर्फ कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज तक ही सीमित था, लेकिन अब इस सुरक्षा छतरी को सभी के लिए बढ़ा दिया गया है। मकसद एकदम साफ है, किसी का भी शोषण न हो और हर मेहनत करने वाले को उसका पूरा हक मिले। मिनिमम वेज के मामले में एक नेशनल फ्लोर वेज का कंसेप्ट लाया गया है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार एक बेस अमाउंट फिक्स कर देगी। अब राज्य सरकारें अपने राज्यों में जो भी न्यूनतम वेतन तय करेंगी वो किसी भी हाल में इस बेस लाइन से कम नहीं हो सकता। ये नियम इस बात की पक्की गारंटी है कि आप देश के किसी भी कोने में काम करें, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आपको एक तय बुनियादी रकम तो मिलेगी ही। अब ये नंबर 7 बहुत काम का है। कई बार सैलरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है ना, लेकिन नए नियमों के तहत अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि जो लोग मासिक सैलरी पर काम करते हैं उनकी सैलरी हर हाल में अगले महीने की 7 तारीख तक आ जानी चाहिए। यानी सैलरी के लिए बॉस के चक्कर काटना बंद, हर महीने की 7 तारीख अब पक्की हो गई है। और ये नंबर 2, ये जुड़ा है आपके ओवरटाइम से।
अगर कोई भी कर्मचारी तय किए गए डेली या वीकली घंटों से ज्यादा काम करता है तो उसे उस एक्स्ट्रा समय के लिए नॉर्मल रेट से 2 गुना यानी सीधा डबल पैसा मिलेगा। 1 घंटा एक्स्ट्रा काम तो पैसा डबल। ये साफ करता है कि आपकी एक्स्ट्रा मेहनत की पूरी और सही कीमत आपको मिलेगी। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को लेकर भी एक बहुत तगड़ा नियम आया है, 48 घंटे का नियम। अगर कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है या दुर्भाग्य से उसे निकाला जाता है या छंटनी होती है तो कंपनी को सारा बकाया पैसा सिर्फ 2 वर्किंग डेज यानी 48 घंटों के भीतर क्लियर करना होगा। नौकरी छोड़ी तो 48 घंटे में पूरा हिसाब जेब में। ये सच में एक बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो बात करता है आधुनिक वर्कफोर्स की, यानी महिलाओं और गिग वर्कर्स के सशक्तिकरण की। अब तक महिलाओं के लिए काम के कई मौके प्रतिबंधित थे, लेकिन अब काम के सारे दरवाजे उनके लिए पूरी तरह खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही ESIC का लाभ अब पूरे भारत के स्तर पर लागू कर दिया गया है, जिससे सोशल सिक्योरिटी का दायरा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बड़ा हो गया है। महिलाओं के लिए ये बदलाव वाकई गेम चेंजर हैं। समान काम के लिए समान वेतन अब सिर्फ किताबों में लिखी बात नहीं रही, ये एक सख्त कानून है। जेंडर के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह से गैर कानूनी बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, पुराने प्रतिबंधों को हटाते हुए अब महिलाओं को उनकी सहमति और कंपनी की तरफ से पुख्ता सुरक्षा मिलने पर नाइट शिफ्ट में और सभी तरह की इंडस्ट्रीज में काम करने की पूरी आज़ादी है। और बात करें आज की इकोनॉमी की बैकबोन की, यानी हमारे फूड डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स और फ्रीलांसर्स की। भारतीय कानून के इतिहास में पहली बार गिग वर्कर्स को जगह मिली है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। पहले इन्हें पूरी तरह से असंगठित माना जाता था, लेकिन अब इन्हें औपचारिक मान्यता मिली है और इन्हें भी कानूनी और कल्याणकारी सुविधाओं का पूरा हक दिया गया है। ये सिस्टम काम कैसे करेगा, इसे समझते हैं। हर गिग वर्कर को आधार से जुड़ा एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN दिया जाएगा। इसका फायदा ये है कि अगर वो काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य भी जाते हैं तो भी उनके फायदे और सुविधाएं उनके साथ साथ चलेंगे। मतलब फायदे पूरी तरह से पोर्टेबल और 100% सुरक्षित। और ये जो 1% का आंकड़ा है ना, ये बहुत शानदार है। कानून में अब ये व्यवस्था की गई है कि जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, यानी जो ये गिग प्लेटफॉर्म्स चलाती हैं, उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा एक खास सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना होगा। और ये पूरा पैसा सीधे तौर पर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की भलाई और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन तमाम बड़े बदलावों को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। 2025 में 29 उलझे हुए कानूनों का 4 स्पष्ट कोड्स में बदल जाना, जब दशकों पुरानी ये जटिलताएं खत्म होंगी और एक साफ पारदर्शी सिस्टम लागू होगा, तो ये नई स्पष्टता भारतीय वर्कप्लेस के भविष्य को कैसे आकार देगी? आज के इस विश्लेषण में इतना ही। इस नई और जरूरी जानकारी पर विचार जरूर कीजिएगा।